कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी हो, आज तो मैं यही कही हूँ, फूल सुगंधित फूल फूल के कर विकसित फुलवारी ला, पॉली हाउस में फूल लगा ले, महकाले तय क्यारी ला। अरे देव चढ़ाबो इतर बनाबो, नाना विध दवाई बना के सेहत बनाबो। देखो देखो संगवारी ये खर जानकारी ला, पॉली हाउस में फूल लगा ले, महका ले तय क्यारी ला। हाँ संगवारी हो, तुम्हारे मन के स्वागत है। संगवारी हो, फूल के नाम लेते साथ मन खुश हो जाते, चारों कोती सुगंधित वातावरण हो गए, तैसे लगते देवी देवता के मन में पवित्र भाव घलो आते। और फूल केवल अतके बार बात नहीं संगी, वो फूल से नाना प्रकार के दवाई बनत है, इत्र बनत है, और गुलाब से तो हमन गुलकंद घलो बनते। तो एक मांग जौन है तेना जबरदस्त है, हमारे जीवन में घलो उपयोगी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है संगी हो। तो फूल के खेती वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई मन कुछ कुछ करत है, लेकिन का है कि मन ला ओते ज़्यादा फायदा नहीं हो पावत है या ओतका उत्पादन नहीं दे पावत है, ओकरे सेती हमन बाहर ले घलो फूल हमारे छत्तीसगढ़ में आत संगी हो। लेकिन अगर कहीं फूल ला अगर हम पॉली हाउस पे क्यों खेती करबो तो निश्चित रूप से हमला बहुत फायदा होई है। तो संगी हो, आज हम यही बात ले जानबो कि पॉली हाउस में फूल के आधुनिक खेती कैसे ढंग से करे जा सकत है, काबर कि पॉली हाउस और परंपरागत के है, इन दोनों में अंतर का है, ये सब बात ला जानबो संगी हो। ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए हैं लोकेश कुमार फेकर जी। ये जो नेते न ग्रामीण उद्यान अधिकारी आए, ये बाना प्रक्षेत्र के संगी हो। तो लोकेश कुमार फेकर जी से हम जानकारी लीन, एक पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अमरूद के 5 किस्म जैसे ललित है, श्वेता है, इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 जिला में सरदार अमरूद सरदार गुआवा बोलथन। एक अलावा जो थाई अमरूद है जिला VNR गुआवा बोलथन, केजी गुआवा, ये किस्म हमारे प्रदेश के लिए टेस्टेड है। बात आते है कि हमारे विश्वविद्यालय से भी आप मन पौधा इन किस्म के ले सकत हो। एक अलावा राज्य बागवानी मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के जतका नर्सरी है, शासकीय नर्सरी करीब 200 नर्सरी है, 196 नर्सरी, ये नर्सरी में भी ये किस्म के पौधा है। और गूटी के माध्यम से, चूँकि हमेशा जब बहुवर्षीय वृक्ष के बात हो तो बीज से अगर लगाथन तो वो समय लगथे पौधा ला आगे बढ़ाए बर या आगे फैलाए बर। बीज से लगाथन तो ही अमरूद 5 साल के बाद फलना चालू होते। लेकिन अमरूद में वैषयिक प्रवर्धन की विधि जेला हमन गूटी कथन, जैसे आप मन देखा हो किसान भाइयों, तो गूटी के माध्यम से आप जुलाई के महीना में अगर गूटी तैयार कर लेते हो तो गूटी के माध्यम से आप नया पौधा हूबहू मातृ पौधा जैसे तैयार कर सकत हो। और ये पौधा से आप प्रथम वर्ष से ही फल आपला मिलना चालू हो जाए। लेकिन हम वैज्ञानिक ये सलाह देथन कि प्रथम वर्ष के फल ला तोड़ देना चाहिए ताकि पौध कमज़ोर ना हो और द्वितीय वर्ष से उत्पादन लेना किसान भाई मन प्रारंभ कर सकते। तो ध्यान रखना है किसान भाइयों, ललित किस्म बहुत उपयोगी है, जो लाल गुदा वाला है, जेली बनाए बर बहुत अच्छा है, जैम बनाए बर बहुत अच्छा है। श्वेता किस्म है, काफ़ी बड़े अमरूद आते में। एक अलावा इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, केजी गुआवा है। एक साथ साथ हाइब्रिड अमरूद घलो है, अर्का मृदुला बहुत अच्छा किस्म है, कोहिर सफ़ेदा है, सफ़ेद जान में एप्पल कलर एक अच्छा किस्म है जो लाल गुदा वाला है। तो ये सबो किस्म हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत आसानी से लगाए जा सकते और हमन तो अनुसंधान से पाए हैं कि एक उत्पादन बहुत अधिक मिलते। संदेश के बाद तुम्हारे मन के संगवारी वो फिर से स्वागत है। जैसे कि आज के हमारे जो विषय है कि पॉली हाउस में फूल के आधुनिक खेती कैसे करे जा सकत है, यही विषय में चर्चा चला थे संगवारी हो। तो सबसे पहले ये जानिन कि पॉली हाउस के खेती के का महत्व है, परंपरागत जो खेती है तेमा और पॉली हाउस इन दोनों में का अंतर है। संगे संग में यूँ जान लेथन कि फूल के भी कतेक महत्व है हमारे जीवन में या हमारा आर्थिक जीवन सामाजिक जीवन में, दोनों बात ले जान लेथन। हमारा देश, हमारा राज्य छत्तीसगढ़ में पूरा देवी देवता के राज्य है। इसमें पूजा
और बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और शादी ब्याह तो होते रही थे। एम आज फूल की मांग अतका बढ़ गई है कि हम दूसर राज्य से दूसर बड़े शहर से हम फूल मंगाए लगा थे। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ में आज कि बड़े बड़े किसान मन है फूल की खेती शुरू करना चाहते और करत भी है। तो ये फूल के खेती करे बर हमन आज पाली हाउस के जरूरत पड़त है। काबर पाली हाउस में खेती करना गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट लाए बर या फिर फूल लाए बर ज़्यादा जरूरी है। पाली हाउस जिसे अपन देखा था जो पॉलीथीन के मटेरियल से अगर बना थे ओकर कवरिंग मटेरियल पॉलीथीन है तो पाली हाउस कहलाते हैं। और अगर नेट हाउस है सफ़ेद वाला हो चाहे हरा वाला हो तो ओला हमन हा नेट हाउस या शेड नेट हाउस बोलथन। पाली हाउस में भी एला हमन संरक्षित खेती के रूप में नाम दे गए हैं। संरक्षित खेती और बाहर के परंपरागत खेती में बहुत ज़मीन आसमान के फ़र्क है। बाहर में हमन हा मौसम के हिसाब से खेती करथन, अगर पानी और मौसम नहीं मिली तो हम खेती नहीं कर पावन। लेकिन पाली हाउस में हमन साल भर खेती कर सकथन, वर्ष भर कोई भी समय में हमन खेती करना चाहथन तो कर सकथन। काबर हमन यहाँ सुरक्षित है। यहाँ हमन पाली हाउस के अंतर्गत ना प्रकाश के जो तीव्रता है एला नियंत्रित कर सकथन, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल है ओला कुछ हद तक नियंत्रित कर सकथन, और ह्यूमिडिटी है थोड़ा सा जो चिपचिपापन वाला आर्द्रता बोलथन जेकर कारण पौधा के बढ़वार होते एला भी हमन नियंत्रित कर सकथन। बाहर में ये सब बाहर के जो खेती में वो सब पॉसिबल नहीं हो पावा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि पाली हाउस के अंतर्गत में बढ़ जाता है तो पौधे का बढ़वार भी अच्छा होता है, और जितना हमको पौधे को चाहिए बढ़वार के लिए उतना हमन नियंत्रित कर सक पाली हाउस में कर सकथन। एकर प्रोडक्शन भी एकर साथ ज़्यादा होते काबर हमन एला कीट व्याधि भी दूर रही थे। पाली हाउस के अंदर में कीट व्याधि भी नहीं आ पावा है। तो देखे ना संगी हो बताइन कि फूल के भारी महत्तम है, ज़बरदस्त मांग है, तेकर हम तो बाहर ले घलो मंगावत हन। तो संगी हो फूल के महत्तम और पाली हाउस ल घलो बताइस कि जो बाहर की जो खेती करथन तेमा पाली हाउस में हमला बहुत अकन फायदा है, लागत से संबंधित, उत्पादन से संबंधित। अब जानी ने संगी हो कि जो पाली हाउस है तेकर भीतरी में जो भूइयाँ है ज़मीन है ओला अलग अलग फूल लगाए बर कैसे ढंग से तैयार करे जाए, ओला कतके गहिर जोतेल पड़ही, कैसे मांदा बनाएल पड़ही कि नहीं पड़े, उस शुरू में कुछ खातू डारेल पड़ही का। आवाज जानथन फेकर जी से एकर जानकारी। हम सबसे पहले कि पाली हाउस में अगर खेती करे सोचथन तो जब अतका खर्चा करके हम पाली हाउस बनाए हन तो ऐसे फसल के चुनाव करबो हमन जे हमन ला ज़्यादा कि वापस करे पैसा, ज़्यादा उत्पादन दे और बाज़ार में मुनाफा दे। तो ऐसे में हमारे मन के आजकल जो चलत है बाज़ार में फूलों के मांग ज़्यादा सबसे ज़्यादा चलत है, जिसमें जरबेरा है, गुलाब है। और एक तैयारी बर हमन सबसे पहले खेत के जब तैयारी करना है जब पाली हाउस के अंदर में माटी की तैयारी जब करथन तो एक बार एक लाल प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ते, और एक बलुई दोमट मिट्टी में भी हमन एक खेती कर सकथन। खेती करे बर सबसे पहले बढ़िया बराबर होना चाहिए। पाली हाउस जहाँ भी बना रहे हैं वो ज़मीन बराबर होना चाहिए, समतल बिल्कुल, क्योंकि पानी अगर थोड़ा बहुत रुकता है तो वो पौधे के लिए नुकसान होता है। तो बिल्कुल बराबर हो और इसको बढ़िया से जोताई करके 2 या 3 बार जोताई करके उसमें अपन 10 से 12 टन में गोबर खाद और भूसा, धान के जो भूसा आते ओला, और थोड़ा सा लाल मिट्टी अगर अपन मिल पावा तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लाल मिट्टी एक साथी बोला था कि फूल की खेती पर लाल मिट्टी की थोड़ा ज़रूरत पड़ते। लाल मिट्टी है थोड़ा पानी कम सोखते, भूरा रही थे और वहाँ पानी ला रुकन नहीं देवे, तेकर साथी लाल की मिट्टी ज़्यादा ज़रूरत पड़ते। और जब हम खेती लगा के सोचते चाहे गुलाब हो चाहे जरबेरा हो, जरबेरा बार सबसे पहली मादा जो तैयार करथन हमन 1 से 1.25 मीटर के जो मादा की दूरी रही थे 1 से 1.25 मीटर होना चाहिए, और ओकर जब मादा जो बनाथन तो 1 से 1.5 फीट लगभग ऊंचाई होना चाहिए। काबर जरबेरा है थोड़ा हवा में जो हवा से एरिएशन होते ओकर कारण ओकर जड़ के ग्रोथ जो होते जड़ के जो बढ़वार है पौधा के बढ़वार है वो अच्छा होते। और जब पौधा जब हम लगाते हैं तो लगभग 1 मीटर वर्ग मीटर में 6 पौधा के अनुपात में हम पौधा लगाथन। अब बात आते संगी हो कि कुछ भी फसल ला तैयार करना है तो ओकर जो वेराइटी है, नस्ल है, ओकर भारी महत्तम होते। अलग अलग वेराइटी की जो चीज़ है तेमन अलग अलग ढंग से हमला उत्पादन देते। तो फूल जैसे हमला लगाना है तो ओला लगाए के सबसे बढ़िया विधि कैसे हो सकत है? थरहा लानबो कि बीजा लानबो, ओला लानबो तो लगाबो कैसे, बीजों उपचार भी करना जरूरी है का, और कौन कौन से जो वेराइटी है फूल के जिन हमारे छत्तीसगढ़ पर बढ़िया है, उत्तम है, ये भी जानना जरूरी है ना। आवाज जानथन
जरबेरा की अगर बात करते हैं हम, तो लगाने के लिए सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ता है या ये देखना पड़ता है कि हमको बीज कहाँ से मिल पाएगा, या प्लांटिंग मटेरियल या जो बागबानी चीज़ है ओकर जरूरत कहाँ से हो पाही। आजकल जरबेरा है या तो साइट सकर से या फिर टिश्यू कल्चर से जो तैयार करे वाले पौधा रही थे, टिश्यू कल्चर लैब में जरबेरा के पौधा तैयार होते, वहाँ से हमन बाजार से या फिर कृषि विश्वविद्यालय से या सरकार के जो नर्सरी है, सरकारी नर्सरी, वहाँ से हम पता करके पौध के डिमांड कर सकथन। अगर आप मन जरूरत है तो बहुत सारे किसान मन हाँ खुद जाके जो टिश्यू कल्चर लैब है वहाँ से प्राप्त कर सकते। जरबेरा के लगभग प्रति पौधा लगभग 15 से 20 रुपये तक के पौधा का कीमत रहता है, और एक पॉली हाउस में जैसे 1000 मीटर स्क्वायर है तो लगभग उसमें 5 से 6000 पौधे की ज़रूरत पड़ती है। और लगाते समय अपन दूरी को 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी में अपन पौधा का रोपाई करते हैं। गुलाब के लिए अगर देखें तो उसमें भी डच रोज़ जो आती है उसमें तो बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन डच रोज़ की बाज़ार में मांग बहुत ज़्यादा है। डच रोज़ ही ऐसा गुलाब है जिसमें कट फ्लावर के रूप में मार्केट में या बाज़ारों में उपलब्ध है, या सबसे ज़्यादा किसानों को उत्पादन देने वाली फसल है। गुलाब में अलग अलग कलर की, सफ़ेद है, लाल है, ऑरेंज है, पिंक वाले कलर हैं, ये सारे कलर आपको लेना चाहिए। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अच्छा, तीसर महत्तम के बाद का है संगवारी हो जेल में घर आज के हमारे विशेषज्ञ जी से पूछ सकत हो। हाँ, पानी बात संगवारी हो, बिना पानी के बाढ़ भी नहीं करे कोनो चीज़ है, कोनो चीज़ जिंदा रही भी नहीं कर सके। तो पॉली हाउस में जो हमला पानी प्रबंधन करना है तेन, बाहर में जो हम परंपरागत जो ढंग से जो पानी के प्रबंधन करते हैं तेन, ये दोनों में का अंतर है और दोनों ला कैसे ढंग से हम कौन फ़ायदेमंद ज़्यादा है, कौन ज़्यादा नुकसान रहे, ये दोनों बात ला बिल्कुल अंतर करके समझथन संगवारी हो कि पॉली हाउस में जल के प्रबंधन कैसे करे जाए। जल प्रबंधन की अगर बात करें हम, कोई भी फसल जब पॉली हाउस में हम लेथन तो हमला सबसे पहले तो पॉली हाउस में नॉर्मल नाली सिंचाई से पानी सिंचाई कर ही नहीं सकते। काबर नाली से जब पानी सिंचाई करते हैं तो नमी पानी ज़्यादा जो उपयोग होते, प्लस वहाँ बीमारी आए के गलन आए के ज़्यादा संभावना रही थे। तो हमन हमेशा ड्रिप वाला जो सिस्टम है ओला पॉली हाउस में अपना थन। ड्रिप सिस्टम ऊपर में भी अपना सकथन, लेकिन बाहर में
ये संरक्षित खेती है, पॉली हाउस संरक्षित खेती है, जिसमें चारों साइड से तोपा है, पौधा मन संरक्षित है, तो एमा कीट व्याधि के प्रकोप या बीमारी के प्रकोप नहीं रहा है। लेकिन बाहर में अगर करथन तो अचानक ज़्यादा गर्मी हो गए, अचानक ज़्यादा बारिश हो गए, तो वहाँ पौधा ला नुकसान होने के बहुत संभावना रहती है। तो हमेशा पॉली हाउस में ड्रिप सिस्टम ला अपनाना चाहिए। और जब हम पानी देथन, अगर पौधा जब लगाए हन ओकर 3 से 4 दिन के अंतराल में हमन हाँ पानी ला ड्रिप में देथन। 1-1 घंटा अगर आप मन 2-2, 3-3 दिन के अंतराल में पलाते हो तो जितना मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती पौधों को उतना काफ़ी है। तो देखियो ना संगी हो कि अगर परंपरा खंड से हम जल के प्रबंधन करथन तो कई प्रकार के रोग और कीटाणु आ सकते, लेकिन यहाँ पर जो नहीं ओखर संभावना नहीं है। ये तो हो इस पानी प्रबंधन के बाद। अब आते संगवारी हो कि बिन खवाए पियाए बिन तो कुछ चीज़ ना तो बढ़े ना मोटावे, तो ये फूल सुंदर बढ़े, खूब सारा उत्पादन दे, एक बार खाद देना जरूरी है। तो एमा हमला खाद कौन कौन प्रकार के देल लगी, ओखर का नाम है? क्या एक अब लिक्विड खाद घलोआ थे जे लोग पानी में घोल के देते थे, तो वो कौन कौन से होना चाहिए, कतका मात्रा में होना चाहिए? अब ये जो खाद है तीन दे की विधि का है, स्प्रे करेल पढ़ी का, ये सारी बात ला जान लेथन। फूल बर खाद के प्रबंधन पॉली हाउस बर, फूल के जो खेती बर गुलाब हो चाहे जरबेरा हो कार्नेशन हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खाद के ही आवा है। खाद ला हमन अब ड्रिप सिस्टम लगे है तो ड्रिप के द्वारा ही, फर्टिगेशन के द्वारा ही जिला जब पानी और खाद ला मिला देथन तो ओला हमन फर्टिगेशन बोलथन। फर्टिगेशन के थ्रू ही हमन हाँ पौधा मन ला पानी देथन। उमा कहा पौधा ला हमेशा बूंद बूंद पानी पौधा के जड़ तक पहुँचते, और जितना मात्रा में हमन ला चाहिए पौधा ला उतके मात्रा में हमन देथन। से खाद में घुलनशील खाद आते 19-19 है, 12-61-0 है, 13-0-45 है, एमन सब घुलनशील खाद है। पौधा जब हम छोटे रही थे जब लगाथन तो शुरू से लगाए से 2 से 3 महीने तक हमन ला खाद के रूप में ना हमेशा स्प्रे करके, जो हम दवाई सींचे के जो स्प्रेयर आते वो स्प्रे में 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से हमन ला 19-19 ला छिड़कते रहना चाहिए हर 2 से 3 दिन के अंतराल में, ताकि पौधा के ग्रोथ भी होए और प्रॉपर तैयार हो सके। कोनो भी जो फसल है तेमा रोग राई के संभावना रहीबेच करथे, लेकिन सबके लक्षण अलग अलग होते, विधि अलग अलग होते, अलग अलग इलाज होते। तो हमार फूल में कुछ रोग राई लगथे का, ओखर का लक्षण हो सकत है, या कौन से ऐसे बात करें जब रोग राई ना हो और कहूँ हो ही गए है तो ओखर से निजात कैसे पाया जाए? अब जानथन पॉली हाउस में फूल के खेती में रोग और कीट के नियंत्रण कैसे करे जाए? पॉली हाउस के अंदर अगर पौधा जब बढ़वाए बर ओकर वातावरण बढ़िया मिलते तो जाहिर सी बात है कुछ बीमारी कुछ कीड़ा मन ला भी वातावरण बढ़िया मिलते अपन बढ़वाए बर। बड़े बड़े बीमारियाँ और तो आने की संभावना नहीं रहती, संरक्षित खेती में कीट व्याधि बहुत दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट जैसे थ्रिप्स है और कुछ गलन, पानी ज़्यादा अचानक पानी हो जाने के बाद कुछ गलन वाली बीमारी है, उसकी संभावना रहती है। उसके लिए अपन हर हफ्ता 1 हफ्ते के अंतराल में 15 दिन के अंतराल में अपन को ये थायमेथाक्सोम का छिड़काव, क्लोरपाइरीफास का छिड़काव, और एक आता है बाविस्टीन और साफ करके जो आता है मैंकोजेब, इसकी हमन 15 दिन के अंतराल में या हफ्ता भर के अंतराल में पौधा के जैसे आपका दिख रहा है कौन से कंडीशन में है उस हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। वातावरण में बदली का मौसम है और पानी भी हम कंटिन्यू दे रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कभी कभी पौधा के जड़ के पास एक हल्का सा वाइट कलर का फंगस डेवलप हो जाता है, फंगस फफूंद लग जाता है, जिसके कारण पौधा का गलन और उस पौधा को मरने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे कंडीशन में हमको COC और बाविस्टीन या फिर मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से अपन पौधा में छिड़काव कर सकते हैं या ड्रेंचिंग कर सकते हैं, पौधा के जड़ के पास ही सीधा अपन दे सकते हैं। अब आखिरी में बस सबसे महत्तम के बात होते कि कोनो भी फसल ला तोड़ना, तो ये जो फूल है तेन ला तो बिल्कुल फूल ला तोड़े चलने लगी संगवारी हो। अब बड़ा एक जो तोड़े जो ढंगे तेन है आन मन के फसल मन के ढंग से अंतर रेबे करी, तेल तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है, हम कैसे जानबो कि ये फूल तोड़े के लायक हो गए है, ओकर का पहचान है। अब ये अगर जब हम तोड़बो तो एकर भंडारण कैसे करबो, कैसे करके हम एला रखीन, या तोड़े के बाद में और कौन कौन से महत्तम के काम बहुत जरूरी है करना जरूरी है, ये जानबो तो फिर संगी काम हो ही। काबर की अगर कहीं सही ढंग से भंडारण नहीं होई तो फूल हम ज़्यादा दिन तक के रख नहीं सकबो। तो एकर भंडारण कैसे करे जाए, एला तोड़े कैसे जाए, मैं पूछा था लोकेश कुमार जी से और तुहू मन देखा। जरबेरा के फूल के
जो प्रोडक्शन है, उत्पादन शुरू पौधा लगाए के 3 महीना बाद शुरू होते। शुरू में 1-2 हफ्ता में भी आते, लेकिन हमन ना पौधा के बढ़वार करे खातिर बा शुरू के फूलला हमन नहीं लेवन। एकर सती 2 से 3 महीना बाद ही फूल के उत्पादन ल लेना चाहिए। जब हमन तोड़े बर सोचथन तो सबसे पहले जो पौधा बड़े फूल आते, फूल के लंबा लंबा स्टिक लगभग 2 फीट 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। और जो सेंटर में जरबेरा के खासकर जो रिंग बनता है, आउटर वाला जो रिंग रहता है वो पूरा खुला रहे और सेंटर का जो रिंग रहता है वो आधा रहे, आधा खुला रहे। उस अवस्था में पौधा बाजार के मांग के अनुरूप सबसे बढ़िया मानी जाती है। वही कंडीशन में अगर हम फूल ला बेचथन या फूल ला तोड़ के मार्केट में बेचथन तो मांग अच्छा मिलते। और अगर हम ओला भंडार करके रखना चाहथन, फूल काबर ऐसे चीज़ है कि आज बिकी कल नहीं बिकी, तक कुछ ला हम भंडार करके रख सकते हैं ताकि कल के भविष्य में हम उसको बेच सकते हैं। तो हम उसको या तो बड़े बड़े पैकेट में पानी में हल्का सा शक्कर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से शक्कर घोल के स्टिक को, फ्लावर का जो जरबेरा फ्लावर का जो स्टिक है उसको पूरा ड्रम वगैरह में डुबा कर रख दें। या तो फिर और अनुकूलित वातावरण आपको देना चाहते हो तो आजकल शीतगृह बहुत हर राज्यों में, हर जिलों में बन चुका है, वहाँ आप जाके भंडारित कर सकते हैं और बाजार के अनुरूप उसको मार्केट में रख भी सकते हैं। कहे हो संगवारी हो कि बिना धन के संसार के कोई भी काम के आरंभ नहीं हो, अब धन के बड़ा महत्तम होते। तो यूँ में भाई हमला अगर कहूँ फायदा होई तबे ते खेती करे पाबो। तो एमा हमला कतेक लागत लग जाही, शुरू में कतेक लागत लग जाही, और चूँकि फूल मन 2-3 साल ले फल देथे तेकर स्थिति हमन हा एमा आगे जाके कतका फायदा कमा सकत हन। अब लाभ और लागत दोनों जान ली। अगर हम लागत और लाभ के बात करथन, पॉली हाउस में अगर खेती में ओकर कितना लागत आ जाही, कितना लाभ होही, ये सबसे पहली क्वेश्चन तो आबे करी। तबे कोई किसान भाई मन हा खेती के बारे में सोची पॉली हाउस में। तो पॉली हाउस बनाए बर हमार सरकार भी बहुत सारा लाभ पहुँचावत है। एकल बनाए बर अलग अलग मटेरियल के, अगर मान ले पॉली हाउस बनात हो जर्मन मटेरियल के, लकड़ी के या बांस के जो खंभा बनते उकर मन के हिसाब से लागत अलग अलग आते। जैसे हमन पॉली हाउस के मटेरियल के बात करन, फ्रेम के जो लगभग 30 साल 40 साल तक भी चल जाता है, उसके लिए हमको 700 से 800 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा आता है। मतलब हम देखें अगर 1000 मीटर स्क्वायर का बनाते हैं तो 7 से 8 लाख तक का खर्चा आएगा एक यूनिट बनाने में। और सरकार इसमें योजना सब्सिडी भी देती है। और जरबेरा की खेती के लिए अगर प्लांटिंग मटेरियल भी लाते हैं तो प्लांटिंग मटेरियल लगभग 1 मीटर स्क्वायर में 6 पौधे आते हैं। तो उस हिसाब से अपन 1000 मीटर की बात करें तो 5 से 6000 पौधे प्रति यूनिट आ जाती। 1000 मीटर में 5 से 6000 पौधे लगते हैं। उसका खर्चा उसमें भी आपको सरकार सब्सिडी देती है। ये आपका मेन खर्चा है खड़ा करने के लिए, लगभग 5-7 लाख उस पॉली हाउस और ऐसा करके 10-12 लाख तक खर्चा हो जाता है। लेकिन इसमें ये पौधे जो रहते हैं एक बार लगाएंगे पॉली हाउस बन जाएंगे वो सीधा 10 साल 12 साल के लिए, और जो जरबेरा की पौधा लगाएंगे वो 3 से 4 साल तक का टिकता है। तो ये हमारा एक मेन खर्चा हो जाता है। उसके बाद अगर सालाना खर्चा देखें लेबर में, दवाई में, पानी में, खाद में, तो इसमें लगभग 2-3 लाख उसमें खर्चा होता है। अब आते हैं हम लाभ की बात। इतना खर्चा करने के बाद हमको लाभ होगा तभी हम कर पाएंगे। जरबेरा की जो फसल है, उत्पादन है, प्रति वर्ष प्रति पौधे लगभग 50 पौधे, हर पौधे में 50 फ्लावर आते हैं। और एक एक पौधे को हम सही मार्केट में ले जाएं 2 रुपया 2.25 रुपया भी उस हिसाब से भी खर्चा अगर आता है तो हमारा लगभग 8 से 10 लाख तक का फ्लावर प्रति वर्ष आता है 1 एकड़ में। और उसको हम 1000 मीटर स्क्वायर से करें तो लगभग 4 से 5 लाख पौधा तैयार होते हैं 1000 मीटर स्क्वायर में। अब 2 रुपये के हिसाब से अगर लेते हो तो 8 से 10 लाख आपका लाभ होगा बिल्कुल। प्रति वर्ष आपके 8 से 10 लाख का होता है और खर्चा उसमें 4-5 लाख कम कर दें तो 4 लाख, लगभग 3 से 4 लाख आपका प्योर मुनाफा होता है जरबेरा की खेती में सालाना। और ये 3 से 4 साल तक चलती है जरबेरा, तो आप 10-12 लाख आराम से 3-4 साल में उत्पादन ले सकते हो, लागत हटा के प्योर लाभ के रूप में। किसान भाई मन ला मैं हमेशा अनुरोध कर रहा हूँ पारंपरिक खेती से आप जरबेरा या गुलाब फूल की खेती या फिर पॉली हाउस में खेती करना शुरू करें
ताकि आप अधिक से अधिक लाभ कमा पाएँ। तो संगी हो, ये तो रही कि पॉली हाउस में फूल के विभिन्न प्रकार के फूल के खेती हम कैसे कर सकत हन तेकर जानकारी। तो तू मन संगी हो, कम जगह में ज़्यादा पैसा कमाना है, बढ़िया पॉली हाउस से खेती करो, अड़बड़ फायदा है, रोग राई लगबे नहीं करे और एक बार लगा ले तो फिर 10 साल 20 साल के लिए कोई खर्चा नहीं रह जाए। तो मुझे विश्वास है कि आज के हमारे बताए जानकारी के तुमन जरूर फायदा उठाओ और वही दरी बार फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगत समूह जनला। जय जोहार।